तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यूनिट 5 के देखते हैं। यूनिट 5 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसकी जो थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस न्यूमेरिकल तो हर साल पूछे ही जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को तो पढ़ के ही जाना, इसको तो छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। तो इसके अंदर आपको FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आएगा ही। कुछ क्वेश्चन आए या ना आए ये जरूर आएगा, इसको तो छोड़ के जाना ही मत, मिलेगा ही ये 100% चांसेस मान के चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मिलेगा ही आपको, ये तो आएगा ही। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेड का जो फुल टॉपिक है उसे भी पढ़ लेना। वो क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ना ये भी 100% आएगा, ये भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसके भी ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन तो आएंगे ही क्वेश्चन पेपर में, तो इनको अच्छी तरीके से देख के चले जाना। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, फाइल प्रोटेक्शन, फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, तो इसको पढ़ लेना। एंड फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इशू, तो ये या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा जो हमारा थर्ड है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। और फोर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड फाइल एलोकेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा। दोनों में से एक चॉइस आ सकती है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इन दोनों को पढ़ के चले जाना। और ऊपर वाले दोनों के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि दोनों के दोनों मिल जाए और इन दोनों में से एक मिल जाए। फिर जो हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क स्टोरेज, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना या तो ये किसी और के साथ मर्ज होकर आएगा या डायरेक्ट भी पूछ सकता है 7 मार्क्स में, तो इसको देख लेना। बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब 2 मार्क्स में जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बफरिंग मिल सकता है, तो इतने ही क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के लिए, बस 2 क्वेश्चन ही थे, ये देखने को मिलेंगे यूनिट 5 में जो हमारे आ सकते हैं। यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल आता है, हर साल पूछा जा रहा है, जैसे उसका न्यूमेरिकल आता है ना यूनिट 5 में, वो भी हर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में था, ये भी हमारा पूछा जाएगा 100%, ये तो आएगा ही क्वेश्चन, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही। तो इसके अंदर क्या है, फीफो, LRU, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना, जरूर आएगा, ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही। फिर क्या है, पेजिंग एंड डिमांड पेजिंग, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पेजिंग एंड डिमांड पेजिंग के बारे में शॉर्ट में पढ़ लेना, या तो किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आएगा या 2 मार्क्स में भी आ सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर भी आ सकता है, तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पढ़ लेना, पेजिंग क्या है, डिमांड पेजिंग क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। थर्ड हमारा डिफरेंस वाले हैं, डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स पार्टीशनिंग वर्सेज वेरिएबल पार्टीशनिंग, तो ये वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, इसके भी 100% चांसेस है। अगर डिफरेंस आता है ये हमारे 7 मार्क्स में भी मिल सकता है, 2 मार्क्स में भी मिल सकता है, वाले जो है डिफरेंस वाले क्वेश्चन। फिर जो हमारा अगला है वो क्या है, सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लेना, एंड डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बीच में देख लेना, तो ये वाला जो है ना इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, तो इसको भी देख लेना, तो ये भी या तो 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर अगला क्या है, थर्ड डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसे देख लेना, या तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है या 7 मार्क्स में आ सकता है, ये 2 क्वेश्चन जो डिफरेंस वाले उन्हें आपस में मर्ज करके भी दे सकता है। फोर्थ जो है हमारा वो 2 मार्क्स के लिए देख लेना, यहाँ पर क्या है, ट्रैकिंग और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा में नहीं देखने को मिलेगा। फिफ्थ क्या हमारा, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट देख लेना अगर टाइम मिले तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेना अगर टाइम मिले तो। और फिर हमारा थर्ड पर आ जाते हैं, थर्ड यूनिट हमारी क्या है, प्रोसेस स्टेट और ट्रांजिशन डायग्राम, ये वाला जो क्वेश्चन है या तो 7 मार्क्स में ये वाला मिल सकता है, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रोसेस स्टेट कंट्रोल ब्लॉक, PCB भी कहते हैं इसे, इन दोनों को या तो मर्ज करके देगा या दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, 100% मान के चलो, या तो दोनों में से एक आएगा या दोनों आपस में मर्ज करके भी आ सकते हैं, तो दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर डेडलॉक का हमारा फुल टॉपिक, प्रिवेंशन, रिकवरी, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन पढ़ लेना, या थ्रेड, ये इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट, जो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको भी देख लेना, ठीक है, तो इनको भी पढ़ के चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये भी है। फिर जो सब में ज़्यादा पूछा जाता है इस यूनिट से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिफ्थ है हमारा, यहाँ पर शेड्यूलिंग के जितने भी एल्गोरिथम है, यहाँ पर FCFS हो गया, SGF, SRTF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव, मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब बताता हूँ, इन सब पे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर यहाँ तक जितने भी आती है हमारी ना, इन सब पर न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, कभी कभार ना राउंड रॉबिन की थ्योरी पूछ ली जाती है कभी कभार, तो इनकी तो वैसे थ्योरी आपको पता भी होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए, वैसे तो न्यूमेरिकली आएगा, ये सब जो न्यूमेरिकल है ना ये सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, तो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, तो उसे देख लेना। वैसे ये जो है FCFS, SGF, SRTF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रीम्प्टिव, नॉन प्रीम्प्टिव, इन सब के न्यूमेरिकली आते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल भी जाएंगे। और फिर क्या हमारा 6 जो है, स्टारवेशन 2 मार्क्स के लिए है, ये वाले जो स्टारवेशन, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, शेड्यूलिंग एंड नीड ऑफ शेड्यूलिंग,
नीड ऑफ शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ये सब 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो इन्हें पढ़ लेना 2 मार्क्स के लिए। फिर अगला क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेना। इसका भी मैंने न्यूमेरिकल करवा रखा है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इसके थोड़े कम चांसेस रहते हैं, पर 80% चांसेस है कि देखने को मिल सकता है। तो ये वाला है ना, ये इसको भी देख लेना अच्छी तरीके से। यूनिट 3 हमारी थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो इसको देख लेना। बस यही क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, और जिस टाइप से मैंने बताया उसी टाइप से देखने को मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इनको या तो मर्ज करके भी दे सकते हैं, इन दोनों में से एक आ सकता है, और इन दोनों में से भी एक आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन दोनों में से एक आ गया, इन दोनों में से एक आ गया, मर्ज करके आ गया, और एक क्वेश्चन इनमें से आएगा। कभी कभार अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और ये सब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2 मार्क्स के लिए देख लेना। अब ये देख लेते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये वाला क्वेश्चन तो मान के चलो कि आएगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% है कि मान के चलो ये वाला क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलेगा ही। फिर क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी 100% चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल जाए। सेक्शन प्रॉब्लम भी 100% चांसेस है देखने को मिल जाए। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, ये जो है ना, ये आपस में मर्ज करके आ जाते हैं। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। ये दोनों क्वेश्चन ना आपस में मर्ज करके आ जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में भी, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में भी। और फोर्थ क्या हमारा, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम विद इट्स सॉल्यूशन। तो इसको भी 100% पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखने को मिल जाएगा वाला क्वेश्चन भी। और फिर हमारा अगला क्या, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर्स। ये तो हमारा जो पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये तो वो आएगा, ये वाला आएगा। 4th या 5th में से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्या है, सेमाफोर्स का कॉन्सेप्ट। तो इसके इतने तो चांसेस नहीं है, आएगा भी तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछा जा सकता है। पर ये है ना हमारा सेमाफोर का कॉन्सेप्ट, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसके लिए सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज होएगा, तो आपको पता होना चाहिए सेमाफोर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे तो आएगा भी तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ लिया जाएगा। फिर 2 मार्क्स के लिए इसके अंदर क्या है, बिजी वेटिंग एंड कंकरेंट प्रोसेस के बारे में देख लेना। 2 मार्क्स के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 1 पर देखते हैं। यूनिट 1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके पूछ लिया जाएगा। एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मान के चलो कि ज़्यादातर देखने को मिलेगा ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि सर्विसेज है ना, वो आपके ना यहाँ पर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से आप ना सेकंड वाला पढ़ लेना, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में पढ़ लेना। तो ये फंक्शंस भी आता है ना, उसके अंदर भी सर्विसेज लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्या हमारा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड और थर्ड में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ज़्यादातर, तो इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना। ये हमारा 4th जो क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इन तीनों में से ही देखते हैं हम। अब जो हमारा थर्ड है ना, वो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है, बैच ओएस के बारे में पढ़ लेना, टाइम शेयरिंग ओएस, रियल टाइम ओएस, मल्टी थ्रेडेड ओएस, मल्टी प्रोसेसर ओएस, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस, इंटरेक्टिव ओएस। तो ये जो है ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना इनके बारे में। हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए। इन तीनों में से ही ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, तो देख लेना इनको। और स्ट्रक्चर ऑफ ओएस भी देख लेना यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है हमारा वो आ सकता है, अगर आता भी है तो ना उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है ना, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज लिख सकते हैं। बस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और फिर अगला क्या है हमारा, कर्नल कभी कभार पूछ लिया जाता है, कर्नल्स के बारे में देख लेना। डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल, 80% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा फर्स्ट यूनिट से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।